हेलो। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जब हम मेज़र करते हैं तो दो यूनिट्स आती हैं। मेनली दो ही यूनिट यूज़ होती हैं, रेडियन मेज़र और डिग्री मेज़र। तो एंगल मेज़र कैसे करते हैं, जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मेज़र कर रहे हो तो प्लस थीटा लोगे, उसको पॉजिटिव में लेंगे। उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हो ऐसे, तो उसको माइनस थीटा लेंगे निगेटिव में। और 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब जो भी रेडियन से डिग्री में चेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे उसमें। वो क्वेश्चंस सिंपल हैं। थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज़ 7:20 AM। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका जो आवर हैंड होगा, आवर वाली जो क्लॉक होगी वो 7:20 AM पे कहाँ तक जा रही है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो देखेंगे। तो 12 आवर में वो पूरा हम लिखते हैं। 12 आवर में जो आवर हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 12 आवर में वो कितना जाएगी, 360 डिग्री, है ना। 1 आवर में कितना, 360 अपॉन 12, 30 डिग्री। तो 7:20 AM मतलब कितना हो गया, 7 आवर प्लस 20/60 आवर, है ना। 7 प्लस 1/3, 22/3 आवर्स। इतने आवर में कितना जाएगा ये बस चेक करना है। तो 22/3 आवर्स में कितना जाएगा, 30 इंटू 22/3, 220 डिग्री, है ना। तो आवर हैंड तो ठीक है, 220 डिग्री जा रहा है। हमको बस क्या करना है, एंगल फाइंड करना है मिनट हैंड और क्लॉक हैंड के बीच का। ठीक है, सॉरी, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का कितना एंगल है। तो आवर वाला तो ठीक है 220 तक पहुंचा, मिनट वाला कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि मिनट वाला क्या करता है कि 60 मिनट्स में कितना जाता है, 360 डिग्री, है ना। क्योंकि एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा ना 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 360/66 डिग्री। और यहाँ कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स है ना। तो 20 मिनट्स में कितना, 20 मिनट्स में 6 इंटू 20, 120 डिग्री। ठीक है, 6 इंटू 20, 120। तो एंगल का डिफरेंस क्या है, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच का क्या एंगल होगा, 220 माइनस 120, 100 डिग्री। ये आंसर है। ठीक, ऐसे ही और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एक सिंपल सा पैटर्न है ये। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये सब 11th का पार्ट है स्टार्टिंग में। इस पे सिंपली बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस एंगल का आपको ध्यान रखना है कि वो रेडियन में होगा। अगर डिग्री में है तो चेंज कर लो रेडियन में, तभी आर्क लेंथ और रेडियस यहाँ पे रख सकते हो। तो फिर इसमें से कोई एक वैल्यू दी नहीं होगी और दूसरी निकालनी होगी, है ना। उस वैल्यू को निकालना होगा जो वैल्यू नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं, हम एंगल्स के बारे में जो सीखते हैं मेन है
जैसे ये है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं 1 2, अभी बाद में हेल्प होगी इससे, इसलिए लिख दे रहे हैं 3 4 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर हूँ और तब मेरा इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस, और जनरली होता भी ऐसा ही है। तो अगर मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, इसी एक्सिस पे हूँ, तो 0 डिग्री एंगल है। मान लिया जाए यहाँ से जाऊँ, घूम के दोबारा यहीं पे आ जाऊँ, कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री, है ना, मतलब 2 पाई। ऊपर अभी बताया था 2 पाई इज इक्वल टू 360 होता है। अगर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, उसके बाद एक और चक्कर लगा के दोबारा यहीं पे आ जाऊँ, कितना होगा? 4 पाई। फिर से एक और चक्कर 6 पाई, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं हूँ और मैं ऐसे घूम के जा रहा हूँ, ये तो क्लॉकवाइज है, तो -2 पाई। और अगर फिर से दोबारा ऐसे घूम के फिर वहीं पे आ गया हूँ, -4 पाई। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है 2n पाई, जहाँ पे n है इंटीजर, तो 2n पाई हमेशा इस लाइन 1 पे आएगा। यहाँ पर से ये पता चल रहा है, ठीक है। 2n पाई हमेशा लाइन 1 पे आ रहा है। 2n पाई टाइप के जो भी एंगल्स होंगे वो हमेशा इस लाइन 1 पे आएंगे। थोड़ी देर ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको एंगल्स निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस लाइन पे, यहाँ पे आने के लिए मुझे पहले तो यहाँ से यहाँ आना होगा ना, तो मतलब पाई तो मैं पहले ही चल चुका हूँ, मतलब 180 डिग्री में पहले ही चल चुका हूँ यहाँ पे आने के लिए। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ, मान लिया जाए क्लॉकवाइज हूँ मैं, और यहाँ पे दोबारा से आना चाहता हूँ, ऐसे क्या करूँगा? सिंस मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलना होगा। पहले तो यहाँ पे आऊँगा, देखना ये -पाई, यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चला ऐसे ऐसे दोबारा यहीं पे, और लेकिन ये क्या है, -2 पाई अपने आप में है ना, क्योंकि यहाँ पर से चला और फिर से वहीं पे आ गया। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है मेरी? यहाँ से, मतलब -पाई पहले से चल के आया था, तो क्या हो गया? -3 पाई। अगर -3 पाई चल चुका हूँ एक बार यहाँ आने के लिए, दोबारा बनाता हूँ मैं, कैसे? जैसे यहाँ से मैं आऊँ, ये ठीक है -पाई है, उसके बाद एक चक्कर तो लगा लिया, यहाँ पे आ गया, दोबारा से एक चक्कर इस डायरेक्शन में लगाने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ, वो हो गया -3 पाई। लेकिन अगर एक और चक्कर लगाऊँ ऐसे, तो फिर से -2 पाई हो गया ना। इसमें जो ये -3 पाई है उसमें फिर से क्या हो गया? -2 पाई ऐड हो गया, क्या हो जाएगा फिर वो? -5 पाई, ऐसे -7 पाई। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे पाई आ चुका हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखना, यहाँ पे हूँ अगर, और अगर ऐसे आ जाऊँ दोबारा ये, तो 2 पाई फिर से ऐड हो गया ना, क्योंकि पाई तो मैं चल के आया था ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर से फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाऊँ तो क्या हो गया? 2 पाई का चक्कर फिर से हो गया, तो 3 पाई। ऐसे ही अगर फिर से दोबारा इसी लाइन पे आ जाऊँ, फिर से उसमें 2 पाई ऐड हो जाएगा, तो 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। तो इससे क्या पता चल रहा है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n+1 लिखो, 2n-1 लिखो, एक ही बात है। और n बिलोंग टू z है ना, कोई भी इंटीजर रख लो। इससे क्या पता चला? इस टाइप के जो भी नंबर हैं 3 पे आएंगे, ठीक। ये क्लियर हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, लाइन 2 पे जाना चाहते हैं। यहाँ पर से अगर इतना चलो, इसमें तो ऑलरेडी मैं हूँ, अगर यहाँ से ऊपर को जाऊँ तो प्लस का π/2 होगा ना। और इस पे एंगल्स कितने थे? जो भी जनरल एंगल था वो था 2n पाई। तो जो भी यहाँ पे होगा 2 पर होगा, वो क्या हो जाएगा?
2n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ से क्या होगा 4n पाई प्लस पाई अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इससे क्या पता चला, जो भी एंगल इस टाइप के हैं वो सभी कहाँ पे आएंगे, 2 पर आएंगे। कौन, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, और n बिलोंग टू z है, ठीक है, n यहाँ पे z से आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको 0 रख दूँ n को, तो देखो पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 तो यहीं पे आता है। और उसके बाद अगर n को मैं क्या रखूँ, 1 रखूँ, वो होगा 5 पाई बाई 2। ऐसे क्या होगा 9 पाई बाई 2। 4 4 4 बढ़ते जा रहा है। AP में है ये नंबर 159 है ना। अब अगर इससे -1 रखता मैं, तो ये -3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। ऐसे क्या आता, 2 रखा तो -7 पाई बाई 2। तो इस टाइप के जो नंबर हैं वो आ रहे हैं लाइन 2 पर, ठीक। अब यहाँ से बाद में हम ग्राफ, जो भी हैं ग्राफ से तो देखेंगे ही, मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। जो भी यहाँ पे ये नंबर आ रहे हैं लाइन 2 पे, जो भी नंबर आएंगे ना, साइन की वैल्यू वहाँ पे हमेशा 1 होती है, 1, ठीक। मतलब साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 विल बी ऑलवेज 1 होगा इसका वैल्यू, ठीक। ये याद रखना है। अब क्या होगा, जब भी इस टाइप की वैल्यू आएंगी हमेशा के लिए आपको पता है कि वो 1 आएगा। और जो साइन होता है, साइन n पाई मतलब n को कुछ भी रख दो, इवन रखो, ऑड रखो, इसका मतलब क्या है, ये होता है 0, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, लाइन 1 पे जाओ, ये वो लाइन 1 थी, या लाइन 3 पे जाओ, हमेशा ही तुमको साइन n पाई 0 ही मिलेगा, ठीक। इसके साथ साथ कॉस का बताते हैं, कॉस n पाई, या इसको ऑड में ही लिख देता हूँ पहले, 2n प्लस 1 पाई हमेशा होगा -1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कॉस के अंदर जाने पे -1 ही देगा आपको। और जो साइन है, जो कॉस का इवन मल्टीपल है वो है 2n पाई, वो हमेशा 1 होगा, ठीक। इसका मतलब इस लाइन 1 पे हमेशा कॉस की वैल्यू 1 ही होगी। अब हमारा एक और लाइन 4 बच गया है, उसको कैसे करेंगे, देखिए लाइन 4 पे आना है लाइन 1 से, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या था, 2n पाई तो था ही, लेकिन ये तो -पाई बाई 2 है। क्यों है, माइनस क्यों है, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो -पाई बाई 2 होगा। तो -पाई बाई 2 यहाँ से क्या आएगा, 4n - 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो इसमें कैसे नंबर आएंगे, देखिए 4n - 1 को कैसे लिख सकते हैं, ये जनरली पहचानने के लिए आसान रहेगा, इसको चेंज ही करके आपको याद करना होगा। कैसे, 4n - 1 का मतलब क्या है, 4 का मल्टीपल है और उसमें से आप 1 घटा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, -3 + 3 ऐसा कर दूँ, और उसके बाद 4n - 4 + 3 करूँ, और 4 को कॉमन लेके n - 1 करूँ + 3 करूँ, तो देखो अगर n एक इंटीजर है, अगर ये n एक इंटीजर था ना, तो क्या n - 1 नहीं है, इंटीजर है ना, तो इसको भी n ही बोल सकते हैं क्योंकि इंटीजर ही है, तो +3। तो ये 4n + 3 टाइप का नंबर है। 4n + 3 मतलब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 3 बचेगा, वही 4n + 3 टाइप का नंबर है। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर 2n + 1 टाइप का नंबर है, इसका क्या मतलब है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो इसी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 4 से डिवाइड होने के बाद कोई नंबर 3 रिमाइंडर देता है, तो वह कहाँ पे आएगा, और ऑब्वियसली वो पाई बाई 2 भी होना चाहिए, है ना, पीछे से, तो वो कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 4 पे आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना, 4n + 3
पाई बाई 2 कहाँ पे आता है, लाइन 4 पे आता है। यहाँ से बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, जैसे अगर यहाँ पे 1 रख दूँ, 0 रखते हैं 3 पाई बाई 2, अब मैं 1 रखता हूँ 7 पाई बाई 2, अब मैं क्या रखता हूँ 2, तो 11 पाई बाई 2। यहाँ पे भी देखो 3 4 11 सब AP में है और गैप भी इनका जो डिफरेंस है वो भी 4 है। अगर -1 रखूँ तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2, -2 रखूँ तो -5 पाई बाई 2। इस टाइप के सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे। अब एक चीज़ मैं नीचे लिखता हूँ, वो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। उससे पहले एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिए, ये क्या आ रहा था यहाँ पे, पाई बाई 2, फिर क्या आ रहा है 3 पाई बाई 2, फिर क्या आ रहा है 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऊपर है तो 7 पाई बाई 2 नीचे है। इसके बाद 9 पाई बाई 2 यहाँ है तो 11 पाई बाई 2 यहाँ है। इसका मतलब ये वर्टिकल जो लाइन है हमारी, ये वाली जिसमें 2 और 4 मैंने लिखा है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल है ना। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन 2 एंड 4 की बात करूँ तो आप इसको साथ में लिख सकते हो, दिस इज़ 2n -1 लिखो +1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा है ये वर्टिकल लाइन, ठीक। और जो ये 1 and 3 है वो बस n पाई है ना, ऑड एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो ये है cos 2n + 1 पाई बाई 2 हमेशा 0 होगा, ठीक। मतलब ये वर्टिकल लाइन पे कहीं पे भी चले जाओ cos 0 होगा। तो यहाँ से फाइनली क्या पता चलता है, पूरा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, क्या पता चला हमको पूरा। इससे ग्राफ से आप बाद में देख पाओगे, लेकिन ये याद यहाँ पर से ही रख सकते हो, बहुत आसानी हो जाएगी इससे, कोई भी एंगल आप पता कर पाओगे। पहले क्या था, साइन n पाई, अब में ये n इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो 0 ही होता है। cos 2n पाई हमेशा 1 होता है, दैट इज़ एट लाइन 1 लाइन पे है ना, ये 1 पे था ना इवन मल्टीपल्स, यहाँ पे लिखते हैं दिस वॉज 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या था 2n पाई, यहाँ पे क्या था 2n + 1 पाई, यहाँ पे क्या था 4n + 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या था 4n + 1 पाई बाई 2, है ना, 4n + 1 पाई बाई 2, सही है। तो देख लिया यहाँ पे cos, यहाँ पे +1 होता है, cos 2n - 1 या +1 पाई बाई 2, पाई हमेशा -1 होगा। और साइन 4n + 1 पाई ये हमेशा 1 होगा, और साइन 4n + 3/2 पाई -1 होगा हमेशा, ठीक है। मतलब इस लाइन पे हमेशा -1 होगा साइन। और जो अब बचा है cos पूरी वर्टिकल लाइन पे 2n + 1 पाई बाई 2 सब पे 0 होगा। अगर ये आपको पता है ना, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे हम लिखते हैं, जिससे ये मतलब आपको पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चंस भी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज, क्वेश्चन में जैसे कई बार ऐसा होगा साइन पाई बाई 2 + थीटा, फिर यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आएगी कि कैसे चेंज होता है, तो थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये हमारे जो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स थे वो कहाँ आ रहे थे, इस वर्टिकल लाइन पे ना,
पाई बाई 2 के मल्टीपल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से सीधे घूम के आओ तो यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आता है पाई बाई 2। तो जब भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, इसको लिख ही लीजिए, नोट व्हेन वी गेट ऑड multiples of pi by 2, then angle will change to its corresponding complementary angle, जैसे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। कॉसेक को मैं लिखूँगा ऐसे, CSC कॉसेक हो जाएगा सेक में और सेक हो जाएगा कॉसेक में, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कब? जब आपके पास पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे और साथ ही साथ जो उसका साइन देखोगे आप कि चेंज होने के बाद किस क्वार्टेन में आ रहा है, तो SIGN वाला SIGN साइन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखिए पाई बाई 2 दिख रहा है, पाई बाई 2 अगर दिख रहा है तो मैं सीधे बदल दूंगा कॉस में, कॉस थीटा, लेकिन साइन में इसके अकॉर्डिंग देखूंगा, है ना। ये वाला साइन की बात कर रहा हूँ, SIGN वाला, इस साइन जो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो साइन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग देखूंगा। ये कहाँ आ रहा है? पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 से ज़्यादा सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में साइन प्लस होता है ना, साइन ये वाला प्लस होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हम लिखते नहीं हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, पाई बाई 2 जैसे ही देखा आपने साइन थीटा कर दिया, ठीक, लेकिन ये तो दूसरे क्वार्टेन में है और वहाँ कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मल्टीपल्स ऑफ पाई हो, मल्टीपल्स, तीसरा नोट है, मल्टीपल्स ऑफ पाई, वहाँ पे नो चेंज। जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। अब आप साइन तो इसी के अकॉर्डिंग देखोगे, खेल लेफ्ट हैंड साइड वाले के। 2 पाई प्लस थीटा कहाँ है? फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही होता है ना ये वाला साइन, तो प्लस ही आएगा। जैसे साइन साइन ही लिख दो, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये कितना होगा? साइन थीटा, चेंज नहीं होता है ना। और ये देखो ये कहाँ आ रहा है? फोर्थ में, क्योंकि 2 पाई से तो कम है ना, 2 पाई से कम है तो ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन, ये वाला साइन यहाँ का देखोगे लेफ़्ट हैंड साइड का, वैसे इसमें फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देखो ये वाला साइन जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब ये थीटा जो है ना, इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये हमेशा 90 से छोटा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप यही वाले रूल अप्लाई करना, वो गलत नहीं होगा कभी भी। अगर ये यहाँ पे 110 डिग्री या 1,00,000 डिग्री भी हो जाएगा ना, 2 पाई प्लस थीटा के उससे चेंज करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ भी ये थीटा कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी आपका ऐसे लिखे हुए फॉर्मूले आते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि थीटा 90 से छोटा ही है, थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूले हमेशा वैलिड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अब कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए एक करके इनको करते हैं। साइन 120, पहला वाला साइन 120, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 180 माइनस 60, या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 90 प्लस 30। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये साइन पाई माइनस थीटा है ना, तो क्या होगा, कहाँ आ रहा है ये, सेकंड में आ रहा है ना, और वैसे भी 180 है तो साइन 60 रहेगा ये, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो कोई चेंज नहीं है, और ये होगा √3/2। अगला है cos 330, इसको लिख सकते हैं cos 360 माइनस 30, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में cos थीटा ही होगा, और फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 ही होता है। 2 हो गए। तीसरा cot 150, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 180 माइनस 30, तो रहेगा तो cot ही, cot 30, लेकिन सेकंड में है ना, तो माइनस, सॉरी ये चल नहीं रहा, माइनस, तो ये आ जाएगा -√3। और फिर आता है कोसेक, फोर्थ कोसेक 750, तो 720 कोसेक, इसे लिखा जा सकता है 720 प्लस 30। ये 720 क्या है, 360 का डबल है ना, मतलब 4 पाई है, 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा पहले में आ रहा है, और वैसे भी 4 पाई अगर है तो कोसेक में ही रहेगा, तो कोसेक 32 होता है, तो प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले में आ रहा है ना, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, पांचवा है 225, साइन 225, इसे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 180 प्लस 45, साइन 45 तो होगा ये, क्योंकि 180 आ रहा है, चेंज नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड में आ रहा है, थर्ड में नेगेटिव होता है। सिक्स, चलिए इतने तो हो गए, 6 से देखने हैं ना, ये क्या है, अब जो आपको बताया था उसका फ़ायदा मिलेगा। ये कहाँ पे आ रहा है, कैसे पता करेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 पता करना होगा ना कौन सी लाइन पे आ रहा है, तभी तो एंगल का पता लगाओगे। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 4n + 1 π/2 टाइप का आता है, यहाँ पे 4n + 1 4n + 3 π/2 टाइप का आता है। ठीक, ये बोला था। ये नंबर किस टाइप का है, 419। हम 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। अगर 4 से लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करूँ तो 3 आ रहा है ना, रिमाइंडर है ना, 19 को डिवाइड करूँ तो 3 आ रहा है ना, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये नंबर है 4n + 3 टाइप का, ये ऐसा है। ठीक है, π/2 ही है, देखो π/2, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, कौन, 419 π/2 और प्लस थीटा बोला है, मतलब यहाँ पे आ रहा है फोर्थ में, और यहाँ पे ये π/2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सिंस ये कहाँ आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ में ये कॉस्ट क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। ये ओके, तो ये क्या है, साइन थीटा आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला कॉट, तो अगर 4 से डिवाइड किया इसको तो क्या है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे 41
π/2 यहाँ पे है और प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे आ जा रहा है, कहाँ, सेकंड में। और इसकी वजह से π/2 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से 10 में चेंज होगा, 10 थीटा, लेकिन कॉट नेगेटिव होता है सेकंड में, माइनस का 10 थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 11 π/2, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, 3 आएगा, 3, तो ये तो यहाँ पे आ रहा है फोर्थ लाइन पे, और प्लस थीटा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जा रहा है। तो कॉस थीटा तो होगा, क्यों होगा, 11 है ना, 11 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में, तो माइनस। ठीक, तो इससे आगे क्या होगा, ग्राफ्स देखेंगे और उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे।